अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के लिए तुर्क साख्ता कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मुतालिक अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। बरतानिया की नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से मुतालिक इन्वेस्टमेंट, पोलैंड को मजीद TB2 ड्रोन्स की डिलीवरीज, यूक्रेन और चीन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर डॉक्टर तेमल कोटल ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की की T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक डील अभी भी मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर या तो मकामी इंजन्स के साथ इक्विप किए जाने के बाद फराहम किए जाएंगे या फिर इस डील को तुर्की के अंडर डेवलपमेंट T-929 यानी अटक 2 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर की डील में तब्दील किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जुलाई 2018 में 30 हेलीकॉप्टर्स की डील तय की थी। इस $1.5 अरब की डील के तहत मरहलावार T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को डिलीवर होना थे। इन तुर्क साख्ता हेलीकॉप्टर्स में अमरीकी इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है और अमरीका ने तुर्की को इन हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान को फरोख्त से मुतालिक इंजन लाइसेंस उस वक्त देने से इनकार कर दिया था। अब तुर्की इस हेलीकॉप्टर के लिए मकामी इंजन पर भी काम कर रहा है, ताहम ये इंजन 2025 में ऑपरेशन होने के इम्कानात हैं। इधर यूक्रेनियन इंजन से पावर्ड T-929 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर पर काम एडवांस स्टेजेस पर है, लिहाजा पाकिस्तान मुमकिन तौर पर T-929 को कंसीडर कर सकता है। पाकिस्तान ने 2015 में अमरीकी साख्ता AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स की भी डील तय की थी, लेकिन अमरीकी हुकूमत ने इन हेलीकॉप्टर्स की भी पाकिस्तान को फराहमी एक लिहाज से रोक दी थी। अब पाकिस्तान मुमकिन तौर पर AH-1Z के नंबर्स में चाइनीज साख्ता Z10ME और फ्यूचर में तुर्क साख्ता T-929 यानी अटक 2 गनशिप हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। फ्रेंड्स, चीन के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में इतलात है कि वो आज से लेकर 19 तारीख तक रशिया का ऑफिशियल दौरा करेंगे। वाज़ेह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कुछ हफ्ते पहले ही चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपने 5 साला नए दौर के आगाज में पहले बैरून मुल्क दौरे के दौरान रूस का गुज़श्ता दिनों दौरा किया, जहां उनकी रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बाहम मुलाकात हुई। अब चीन के डिफेंस मिनिस्टर का हालिया दौरा रशिया खसूसी अहमियत का हामिल है। फ्रेंड्स, डेनमार्क की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि उनकी आर्म फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक को बहुत जल्द यूक्रेन भेज दिया जाएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में डेनमार्क ने ये ऐलान किया था कि उनके मुल्क ने बड़ी तादाद में लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक्स को रेनोवेट करने के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में नेदरलैंड्स और जर्मनी भी डेनमार्क के साथ शिराकतदार थे। अब तक तकरीबन रेनोवेट किए गए चंद टैंक्स बहुत जल्द यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे। लेपर्ड 1A5 टैंक्स की तकरीबन 2 बटालियंस यूक्रेन को आने वाले चंद माह में डिलीवर की जाएंगी और ये तादाद तकरीबन 80 टैंक्स तक जा सकती है। इधर नॉर्वे, जर्मनी और कनाडा की जानिब से हालिया दिनों में लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक्स यूक्रेन को पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि लेपर्ड 1A5 लेपर्ड 1 के बेस वेरिएंट का सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड वेरिएंट है, जबकि इसके बेस वेरिएंट को 1960s में पहली मरतबा मुतारिफ कराया गया था। लेपर्ड 1A5 में बेहतर फायर पावर, प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अलावा दीगर इम्प्रूव फीचर्स का दावा किया गया है। फ्रेंड्स, पोलैंड को मजीद तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स डिलीवर कर दिए गए हैं। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने TB2 ड्रोन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट मई 2021 में तय किया था और 24 TB2 ड्रोन्स के हवाले से पहला बैच पोलिश आर्म्ड फोर्सेस को अक्टूबर 2022 में डिलीवर किया गया। पोलैंड के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत TB2 ड्रोन्स की फराहमी, मुतलका वेपन्स और ट्रेनिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स पैकेज भी इसमें शामिल था। TB2 ड्रोन्स के हालिया बैच के बारे में तादाद से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया, ताहम के तौर पर
4 से 6 ड्रोन्स दूसरे बैच के सिलसिले में पोलैंड को फराहम किए गए हैं। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने रॉकेटसान के तैयार करदा MML और MMC लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी TB2 ड्रोन्स के साथ अक्वायर किए थे। ख्याल रहे कि ये ड्रोन 27 घंटों तक फिजा में रहकर मुख्तलिफ तरह के ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस टास्क के अलावा कॉम्बैट मिशंस में गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकता है। ये मिसाइल मैक्सिमम 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने और 650 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखता है। तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से TB2 ड्रोन से मुतालिक अब तक तकरीबन 30 ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, जिनमें से बहुत से ममालिक को पहले ही TB2 ड्रोन डिलीवर किए जा चुके हैं। हालिया दिनों में TB2 ड्रोन से मुतालिक कुवैत ने भी एक बड़ी डील तुर्क कंपनी के साथ साइन की है, जिसकी डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान एयरफोर्स के भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जबकि बेकर कंपनी के ही तैयार करदा किंजी ड्रोन को भी हालिया दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों ड्रोन्स की मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इनसे मुतालिक हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियोज़ का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बरतानिया के बारे में इतलात हैं कि वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में इब्तदाई तौर पर 656 मिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट करेगा। बरतानिया में बेस्ड BAE सिस्टम्स ने UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट से मुतालिक प्रोजेक्ट पर भी साइन कर दिए हैं। ख्याल रहे कि टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में अब बरतानिया और इटली के अलावा स्वीडन और जापान भी इसमें बाकायदा शामिल हो गए हैं। जापान इससे पहले अपने FX प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ताहम गुज़श्ता चंद माह से बातचीत के बाद जापान ने अपने FX प्रोजेक्ट को बरतानिया और इटली की जानिब से लीड किए जाने वाले टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया है। जुलाई 2018 में बरतानवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इब्तदाई तौर पर टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के लिए $2.65 अरब फंड्स मख्तस किए गए थे, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। बरतानिया और इटली ने बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने मौजूदा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को 2040 में रिप्लेस करने की गर्ज से शुरू किया था। अब इस प्रोजेक्ट में स्वीडन भी शामिल हो गया है, जबकि जापान की जानिब से भी हालिया दिनों में इसमें बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया गया है। इधर सऊदी अरब भी इस प्रोजेक्ट में अपनी मुमकिन शमूलियत के हवाले से दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। फ्रेंड्स, जापान के 6 अप्रैल को गुम हो जाने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे से 5 अफराद की लाशें ओकिनावा जजीरे के खुले पानियों से मिली हैं। वाज़ेह रहे कि 10 रोज़ कबल ओकिनावा के जनूब में जापान की बड़ी सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक हेलीकॉप्टर के रडार से गायब होने की इतलात मिली थी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जापान की आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के मलबे से गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 5 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि इस हेलीकॉप्टर में टोटल 10 अफराद सवार थे। जापानीज आर्मी की सेल्फ डिफेंस फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल इस हेलीकॉप्टर को इब्तदाई तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो जाने की इतलात सामने आई थी। फ्रेंड्स, साउथ कोरियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। इन 2 प्रोजेक्ट्स के तहत साउथ कोरियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जबकि न्यू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन की मंजूरी भी दे दी गई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन $1.41 अरब लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट के तहत न्यू एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म 2024 से 2032 के दरमियान इंडक्ट किया जाएगा। हालिया अप्रूवल के तहत साउथ कोरियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए मुमकिन CH-47F चिनोक हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन की मंजूरी भी दे दी गई है। ख्याल रहे कि साउथ कोरियन आर्मी इस वक्त 32 CH-47D और एयरफोर्स 11 CH-47D हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है, ताहम साउथ कोरिया ने इन तमाम हेलीकॉप्टर्स को मरहलावार नए CH-47F हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करने की मंजूरी मार्च 2023 में दी थी। इब्तदाई तौर पर साउथ कोरिया की जानिब से 18 CH-47F हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए जाएंगे, जिनकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब मुतवक्के है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।